अस्सलाम अलैकुम। आज की हमारी कहानी का मौजू है झील के इस पार। एक दफ़ा का जिक्र है, कहीं एक गरीब आदमी रहा करता था। इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिस के माथे पर सितारे का निशान था। सभी लोग इस निशान को देखकर कहने लगे कि ये बच्चा बहुत खुशकिस्मत साबित होगा और बड़ा होकर बहुत अमीर होगा। ज़रूर किसी बहुत खूब सूरत शहजादी से शादी करेगा। इस मुल्क के बादशाह की एक ही बेटी थी, जो न सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि खूबसीरत भी थी। वो जब बड़ी हुई तो बादशाह ने एक रोज़ पूरी रियासत में मनादी करवा दी कि जो भी नौजवान दौर अंधेरे गार में रहने वाले जिनके सर से 3 बाल तोड़कर लाएगा, तो ऐसे बहादुर नौजवान से वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। दूर दूर के नवाब और शहजादे किस्मत आजमाई के लिए आए, लेकिन कामयाब ना हो सके। तब तक गरीब आदमी का बेटा भी जवान हो गया था। एक दिन वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसे शाही बग्घी मिली, जिसमें शहजादी बैठी हुई थी। लड़के ने शहजादी को जूं ही देखा, इसने दिल में फौरन फैसला कर लिया कि वो शहजादी ही से शादी करेगा। इसने भी मनादी सुनी थी, लिहाजा वो भी किस्मत आजमाने शाही महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह ने गरीब लड़के को देखा तो परेशान हो गया कि कहीं वो कामयाब ही ना हो जाए। वो उससे मुहिम पर से रोक तो ना सका, लेकिन दिल में उसकी ख्वाहिश थी कि वो कामयाब ना हो सकी। अलिफादेर गरीब लड़का अंधेरे गार की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में पड़ने वाले शहर के जब वो नज़दीक पहुंचा तो शहर के इर्द गिर्द कला की फसील पर से मुहाफिजों ने इसे रोका और इसे पूछने लगे कि वो शक्ल से बहुत समझदार लगता है, बताए कि शहर के दरमियान में लगा हुआ फवारा सूख गया है और इसमें से पानी उछल नहीं रहा। अगर वो इसको बतू दे गा तो वो उसे बहुत सा सोना इनाम में देंगे। लड़के ने मुहाफिजों से वदा किया कि वो उन के सवाल का जवाब सफ़र की वापसी पर देगा। वहां से रवाना हुआ और अगले शहर पहुंचा। वहां के मुहाफिजों ने भी इससे एक सवाल पूछा, भाई हमें बताओ, हमारे शहर में एक दरख्त है जिस पर सोने के सेब उगते थे, जबकि अब एक पत्ता भी नहीं उगता। अगर तुमने हमें इस सवाल का जवाब दे दिया तो हम तुम्हें बहुत सी चांदी देंगे। लड़के ने सवाल का जवाब देने के लिए सफ़र से वापसी का वक्त मांग लिया और सफ़र पर आगे रवाना हो गया। चलते चलते वो एक बहुत ही बड़ी झील के किनारे पर पहुंचा। आगे के सफ़र के लिए झील को अबूर करना ज़रूरी था। एक कश्ती वाले ने इसे झील के पार लगाने की हामी भरी, लेकिन साथ ही इसने भी लड़के से एक सवाल का जवाब पूछ लिया। वो पूछने लगा, मुझे बताओ, मैं कब तक इस कश्ती पर लोगों को मारता रहूंगा, कब आज़ादी मिलेगी? अगर तुम मुझे इस सवाल का जवाब बताओ तो मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगा। लड़के ने इससे भी कहा कि वो वापसी पर बताएगा। जब उसने झील अबूर कर ली तो थोड़ा फासला तय करने के बाद वो अंधेरे गार तक पहुंच गया। वो अंधेरा गार बहुत भयानक लग रहा था, लेकिन बहादुर लड़के नियमत नहीं हारी और गार की तरफ बढ़ा। अंधेरे गार के मुंह पर उसे एक बुढ़िया मिली, जो एक कुर्सी पर बैठी आगे पीछे झोल रही थी। इसने पूछा, लड़के तुम्हें किसकी तलाश है? लड़के ने बताया कि वो जिन के सर से 3 सुनहरी बाल तोड़ने आया है। बुढ़िया ने से कहा, यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ने तो मेरी माथे पर सितारे का निशान देख लिया है। मैं की दादी हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जल्दी से बोला, दादी मुझे ये भी मालूम करना है कि शहर का फवारा क्यों सूख गया है और दूसरे शहर के दरख्त पर सोने के सेब क्यों नहीं लगते और क्यों कुश्ती वाला आज़ाद नहीं हो सकता। दादी बोली, ये बहुत मुश्किल सवालात हैं, लेकिन जिन जब गार में आएगा तो तुम भी
गौर से सुनना जो वो कहेगा। ये कहकर दादी ने जल्दी से उसे एक चूंटी की शक्ल में तब्दील कर दिया और अपनी कमीज की आस्तीन में। रात हुई तो जिन गार में वापस आया। वो गार में दाखिल होते ही बोला, मुझे किसी इंसान की बो आ रही है दादी। फिर उसने गार में इधर अलिफादेर देखा, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला तो इस ने दादी की गोद में सर रखा और गहरी नींद सो गया। दादी ने इंतजार किया। आखिर जब जिन खर्राटे लेने लगा तो इसने जिनके सर से एक सुनहरी बाल जोर से खींचकर तोड़ लिया। फौरन जिन जागा और तकलीफ से चीख कर बोला, ओ छूटिए, आप ये क्या कर रही हैं? दादी बोली, मुझे अफसोस है बेटा, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा है कि दौर शहर में एक फवारा सूख गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? आधे सोए आधे जागते जिन ने कहा, बहुत आसान जवाब है। फवारे के पत्थर के नीचे एक बड़ा मेंढक बैठा हुआ है, इसको मार दो तो पानी फवारे में रहा हो जाएगा। ये कहकर जिन गहरी नींद सो गया। तभी दादी ने इसके सर से दूसरा सुनहरी बाल उखाड़ लिया। जिन दोबारा पीते हुए उठा तो दादी ने उसे चकरते हुए कहने लगे, बेटा मुझे वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन क्या करूं, मैंने एक और ख्वाब में देखा है कि एक बहुत बड़ी रियासत है जिसमें एक सेब का दरख्त है जिस पर सोने के सेब उगते थे, लेकिन अब दरख्त पर कोई पत्ता भी नहीं। इतना आखिर उसकी वजह क्या है? इकर बोला, तो मुझे तंग कर रही हो दादी। सेब के दरख्त की जड़ों में एक बहुत बड़ा चूहा उनको चूस रहा है। अगर चूहे को मार दिया जाए तो दरख्त पर दोबारा सोने के सेब उगने लगेंगे। ये बताकर वो फिर गहरी नींद सो गया। दादी ने इंतजार किया और जब वो दोबारा खर्राटे लेने लगा तो तेजी से इसने जिनके सर से तीसरा सुनहरी बाल भी तोड़ लिया। इस दफा तो जिन गुस्से से छलांग लगाकर उठा, लेकिन दादी मुआफी मांगने बोली, बस आखिरी दफा मुआफी। मुझे फिर अजीब और गरीब ख्वाब आया है कि झील पर एक कश्ती वाला है जो कश्ती पर सवारियों को पार लगाता है। आखिर अलिफ से इस नौकरी से आज़ादी कब मिलेगी? जिनने गुस्से से दादी को जवाब दिया, कश्ती वाले को चाहिए कि सवारी जब कश्ती पर बैठे तो इसके हाथों में चप्पू पकड़ा कर खुद भाग जाए, तब ये फर्ज सवारी को निभाना पड़ेगा। ये कहकर जिन गहरी नींद सो गया। नून सुबह सवेरे जिन गार से चला गया। दादी ने चूंटी को फिर से लड़का बनाया और तीनों सुनहरी बाल इसके हवाले किए और उसे जल्दी से वहां से जाने को कहा। लड़के ने दादी का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गया। वो जल्द ही कश्ती वाले के पास पहुंचा तो इसने लड़के को झील के पार उतार दिया। लड़के ने कश्ती वाले को बताया, जो सवारी कश्ती में बैठे अपने चचो इसके हवाले करके भाग जाना। कश्ती वाले ने ये अदा किया और लड़का वहां से रवाना हो गया। फिर वो दरख्त वाली रियासत में पहुंचा तो इसने मुहाफिजों को बताया, पोहे को मार दो जो दरख्त की जड़ों को चूस रहा है और सोने के सेब दोबारा उगने लगेंगे। मुहाफिजों ने इसका शुक्रिया अदा किया और उसे बहुत सी चांदी इनाम में दी। फिर वो लड़का चलता हुआ इस शहर में पहुंचा जहां फवारा सूख गया था। इसने वहां के मुहाफिजों को बताया कि थर के नीचे बैठे हुए बड़े को मारो तो फवारा से पानी दोबारा रवां हो जाएगा। मुहाफिजों ने इस का शुक्रिया अदा किया और फिर इनाम में बहुत सा सोना देकर उसे रवाना किया। लड़का सफर करते हुए बादशाही महल में पहुंचा और एक मखमली थैली में जिनके तीनों सुनहरी बाल रखकर बादशाह को पेश किए। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि आखिर वो लड़का ये मंसर करने में कामयाब क्यों हो गया। वो बोला,
तुम वाकई शर्त पूरी कर दी है, लेकिन तुम इतने गरीब हो कि मैं शहजादी की शादी तुमसे नहीं कर सकता। लड़के को बादशाह की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने बादशाह को वो सोना और चांदी दिखाया जो इसने सफर के दौरान मैं कमाया था। वो बोला, मैं इतना गरीब भी नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। और फिर बादशाह सलामत अपने वादा भी तो किया था। ऐची बादशाह ने इतना सोना और चांदी देखा तो वह कुछ भूल कर लड़के से पूछने लगा कि आखिर ये से कहाँ से और कैसे मिला। लड़का जल्दी से बोला, बादशाह सलामत, झील के किनारे से आप कश्ती वाले से कहो गे तो वो आपको पार ले जाएगा और झील के पार आपको सोने और चांदी के पहाड़ नजर आ जाएंगे। बादशाह से मजीद इंतजार न हुआ। वो तेजी से झील के किनारे पहुंचा और कश्ती वाले को कर जल्दी से कश्ती में पीटा गया। कश्ती वाला मौका की तलाश में था। इसमें से बादशाह को चूहा पकड़ाए और खुद वहां से भाग गया। बादशाह के बारे में मेरा अंदाजा है कि वो अभी तक कश्ती में सवारियों को झील के आर पार ले जा रहा होगा। अलबत्ता शहजादी ने अपनी अच्छी फितरत के ऐन मुताबिक लड़के से शादी कर ली और वो हंसी खुशी जिंदगी जल्दी से बर करने लगे।